अच्छा, कभी ये सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों से भी कितनी आसानी से निकल जाते हैं। आज हम उन्हीं की उस सीक्रेट पावर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये वो स्किल है जो सक्सेस और पर्सनल पीस दोनों की चाबी है। तो सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल। हम सब अपनी डेली लाइफ में इमोशन, फीलिंग, मूड जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, मतलब भावना, एहसास, मनोदशा। पर क्या ये सब एक ही चीज़ है? असल में नहीं। इनके बीच ना कुछ बड़े मज़ेदार फ़र्क हैं, और इन्हें समझना, समझ लीजिए कि अपनी इमोशनल दुनिया पर कंट्रोल पाने का ये पहला स्टेप है। देखिए, ये टेबल इसे कितना सिंपल बना देती है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रैफिक में फंसा है। वो जो एकदम से तेज गुस्सा आया ना, वो है इमोशन, बहुत इंटेंस और कुछ ही पलों का। अब ऑफिस पहुंचने के बाद भी वो जो चिड़चिड़ापन बना हुआ है, वो है फीलिंग। और अगर बिना किसी खास वजह के पूरा हफ्ता ही थोड़ा लो लो सा फील हो रहा है, बस वो है मूड। तो सारा खेल किसका है? ट्रिगर, टाइम और इंटेंसिटी का। तो अब जब हम अपनी अंदरूनी दुनिया की इन अलग अलग हिस्सों को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो चलिए उस स्किल की बात करते हैं जो इन सब पर महारत हासिल करने में मदद करती है। और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्ट में ईआई या ईक्यू भी कहते हैं। तो आखिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या? देखिए, इसका मतलब सिर्फ इमोशनल होना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये तो अपनी भावनाओं को समझने और फिर उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का हुनर है। मतलब ये जानना कि कोई क्या महसूस कर रहा है, सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, और फिर इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने फैसले और अपने रिश्ते दोनों को बेहतर बनाना है। अक्सर लोग आईक्यू और ईक्यू को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। ये जो स्क्रीन पर तुलना है, ये इसे एकदम क्लियर कर देती है। सोचिए, अगर आईक्यू एक कंप्यूटर का प्रोसेसर है, मतलब उसकी रॉ कैलकुलेशन पावर, तो ईक्यू वो स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो उस कंप्यूटर को दुनिया के साथ ठीक से इंटरैक्ट करने में मदद करता है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? आईक्यू को बदलना बहुत मुश्किल है, पर ईक्यू उसे पूरी जिंदगी सीखा जा सकता है, उसे डेवलप किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस जरूरी स्किल को बनाया कैसे जाए। अच्छी बात यह है कि इससे ना 4 मेन हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। इन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव के 4 पिलर्स या बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। और सब कुछ शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी आत्म जागरूकता। क्या हम सच में जानते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों? ये अपनी इमोशनल दुनिया को समझने के बारे में है, अपने ट्रिगर्स को पहचानने के बारे में है, और ये जानने के बारे में है कि हमारे इमोशंस हमारे सोच और हमारे एक्शन पर कैसे असर डालते हैं। इसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन, और सच कहूँ तो ये एक असली गेम चेंजर है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि कोई क्या महसूस कर रहा है, बल्कि ये है कि उस फीलिंग पर वो रिएक्ट कैसे करता है। ये अपने गुस्से को, अपने आवेगों को कंट्रोल करने के बारे में है, प्रेशर में शांत रहने के बारे में है। ये आपको अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर बिठाता है, ताकि इमोशंस आपको कंट्रोल ना करें। अब इन दोनों पिलर्स के बाद आता है तीसरा, सोशल अवेयरनेस। इसका मतलब है कि जो समझ हमें अपने इमोशंस की हुई है, उसे अब दूसरों पर लागू करना। मतलब दूसरों के इमोशंस को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरे ग्रुप के इमोशनल माहौल को भांप लेना। और आखिर में ये तीनों पिलर्स मिलकर चौथे पिलर को मजबूत करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। असली परीक्षा तो यही होती है, अपनी सारी इमोशनल समझ का इस्तेमाल करके सामाजिक हालातों को संभालना, दूसरों को इंस्पायर करना, झगड़े सुलझाना और मजबूत हेल्दी रिश्ते बनाना। ये सब इसी में आता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये चारों पिलर्स हमारी अपनी अंदरूनी ताकत के 2 बहुत ज़रूरी हिस्सों को कैसे बनाते हैं, सेल्फ एस्टीम और असर्टिवनेस। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे हम सब आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एस्टीम की, यानी आत्मसम्मान। ये सिर्फ अपनी कामयाबियों पर खुश होने से कहीं ज्यादा है। ये खुद को एक बेसिक रिस्पेक्ट देना है, एक कॉन्फिडेंस देना है, और हाँ, इसमें अपनी कमियों और लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना भी शामिल है। तो सवाल है, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाया कैसे जाए? यहाँ पर 5 बहुत ही पावरफुल तरीके दिए गए हैं, जैसे मुश्किल वक्त में खुद पर थोड़ा रहम करना, नेगेटिव विचारों की जगह पॉजिटिव बातें सोचना, छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करना, और जो अच्छी चीजें हैं लाइफ में उनके लिए शुक्रगुजार होना।
ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जो समय के साथ एक मजबूत आत्मविश्वास बनाती हैं। अगला है असर्टिवनेस यानी मुखरता। ये कम्युनिकेशन की एक बहुत ज़रूरी स्किल है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी बात को रखना पर बिना अग्रेसिव हुए। ये अपने और दूसरों दोनों के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपनी बात को क्लियरली और कॉन्फिडेंस के साथ कहने का हुनर है। और इस स्किल को डेवलप करने के भी यहाँ 5 असरदार तरीके हैं, जैसे दूसरों पर इल्जाम लगाने की बजाय मैं से शुरू होने वाले वाक्य बोलना, नहीं कहना सीखना जो कि बहुत जरूरी है, दूसरों की बात को ध्यान से सुनना ताकि कोई कॉमन ग्राउंड मिल सके। ये सारी टेक्निक्स ये पक्का करती हैं कि आपकी बात सुनी जाए, वो भी सम्मान के साथ। ये सब हेल्दी रिश्तों की नींव है। तो इन सब स्किल्स पर काम करना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका असली फ़ायदा क्या है? चलिए अब इमोशनल इंटेलिजेंस को असल दुनिया की सक्सेस और हैप्पीनेस से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा है। प्रोफेशनल दुनिया में तो एआई एक सुपर पावर की तरह है, खासकर लीडरशिप में। एक लीडर जिसका एआई हाई होता है, वो अपनी टीम को समझ सकता है, उन्हें मोटिवेट कर सकता है और एक पॉजिटिव माहौल बना सकता है। ये उस मैनेजर से बिल्कुल अलग है जो सिर्फ टारगेट और नंबरों पर ही ध्यान देता है। और इसका असर काम पर साफ साफ दिखता है। टीम वर्क बेहतर होता है, झगड़े आसानी से सुलझते हैं, फैसले बेहतर होते हैं और यहाँ तक कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। देखिए, जब लोगों को लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है तो वे अपना बेस्ट काम करते हैं। सीधी सी बात है। और हाँ, ये सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस तो पर्सनल लाइफ और खुशी की भी चाबी है। ये हमें स्ट्रेस को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद करता है, गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते बनाने में मदद करता है और जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनका सामना ज्यादा हिम्मत से करने में मदद करता है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। इन सभी इमोशनल स्किल्स में से वो कौन सी एक स्किल है जो किसी की भी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल सकती है? क्या वो सेल्फ अवेयरनेस है या फिर एम्पैथी या सेल्फ रेगुलेशन? इनमें से किसी एक पर भी अगर महारत हासिल कर ली जाए तो वो सफर ही कुछ और होगा। सोचने वाली बात।